जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जो रेलवे का एक कैलेंडर जारी हुआ है, यानी कि नोटिस जारी हुआ है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा मैं आपको। क्या उसकी प्रक्रिया है, कौन कौन सी वैकेंसी उसके तहत आने वाली है, कौन आपकी परीक्षा कंडक्ट कराएगा, कौन सा बोर्ड आपकी परीक्षा कराएगा, किस डिपार्टमेंट में कितनी आपकी वैकेंसी है, यानी ग्रुप डी की कितनी वैकेंसी है, या हम कह सकते हैं एनटीपीसी में कितनी आपकी वैकेंसी है। ठीक है, वो सारे। उसके साथ ही साथ हम बताएंगे कि जो टेक्नीशियन में, देखो आपको पता चल गया होगा कितनी सभी के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और लोको पायलट के फॉर्म फिल हो चुके हैं। आने वाले फॉर्म कौन से हैं? आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के जो वैकेंसी, यानी कांस्टेबल की लगभग चार, कांस्टेबल की 4200 वैकेंसी है, और जो एसआई की हमारी आरपीएफ एसआई की 452 के लगभग वैकेंसी है। उन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी से रिक्वेस्ट है भाइयों, थोड़ा कर दो यार, सब लोग सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो सारी जानकारी मैं दूंगा, कौन सा भर्ती बोर्ड आपका एग्जाम कराया, कौन सा बोर्ड यानी जो रेलवे बोर्ड है, कौन सा आपका इसके एग्जाम कराया, कितनी वैकेंसी है आपकी, और कौन सा एग्जाम कब तक होगा। सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी वैकेंसी कब तक होने वाली है। सारी भर्तियों के बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। ये है हमारा नोटिस, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 10/4/2024 का ये नोटिस आया है, या कि हम कह सकते हैं कैलेंडर। ये कहता है 10 पीसीओ यानी ऑल जनरल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए ये लिखा हुआ है। द चेयरपर्सन ऑल रिक्रूटमेंट बोर्ड, सब्जेक्ट है फिलिंग अप द ग्रुप सी पोस्ट, यानी जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट है उसके लिए ऑन जोनल रेलवे थ्रो आरआरबी, यानी आरआरबी के जो जोनल रेलवेज हैं आरआरबी के, उनके थ्रू ये भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है एनुअल कैलेंडर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप सी पोस्ट, यानी कि जो सालाना का जो कैलेंडर है, यानी आपको, जैसे आपको पता होगा कि अब रेलवे ने क्या करता है कि हर साल भर्ती निकालेगा। कितनी वैकेंसी निकालेगा ये डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन हर साल वैकेंसी आएंगी। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी पब्लिश्ड, यानी जो एनुअल कैलेंडर है ग्रुप सी की, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, और उसके अंडर क्या है, टेक्नीशियन और लोको पायलट की वैकेंसी, यानी एएलपी की वैकेंसी 19/1 से और 8/3 को पब्लिश हो चुकी हैं। ठीक है, और जो भी है इसका एग्जाम कौन कराएगा? कनेक्शन कंपोनेंट अथॉरिटी नॉमिनेटेड नोडल आरआरबी, यानी जो भी नोडल बोर्ड हमने बनाया एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। जैसे कंडक्ट, इसका मतलब क्या है, जो भी सीबीटी एग्जाम होंगे, इसका मतलब है कि जो भी हमारे सीबीटी एग्जाम होंगे उनको क्या है, जो रेलवे ने नोडल जोन बना रखे हैं कि ये बोर्ड हमारे इस एग्जाम को कराएंगे। जैसे हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, या किसी हाई कोर्ट एग्जाम रहता है, उसको कौन सी एजेंसी एग्जाम कराती है, टीसीएस कराती है। इस बार सेट वेट ने कराया था। इस टाइप से रेलवे ने क्या कराया कि जो अलग अलग बोर्ड हैं, रेलवे के जो बोर्ड हैं, उनको नोडल बोर्ड कर दिया, यानी कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। कैसे? देखो किस किस कैटेगरी के कौन कौन से बोर्ड आपके एग्जाम कराएंगे, जिसको नोडल बोर्ड बना रखा है। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 एंड एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 एंड 3। तो इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो आरआरबी अहमदाबाद कराएगा, यानी इसका जो नोडल बोर्ड बनाया है उसको कौन सा बनाया है, किसके लिए नॉमिनेट किया? आरआरबी अहमदाबाद के लिए नॉमिनेटेड करा गया है। यानी कि इन एग्जाम्स को जो भी वैकेंसी आएंगी इससे रिलेटेड, उसको आरआरबी अहमदाबाद कराएगा। ठीक है, यही बात करते हैं हम नंबर 3, पैरामेडिकल कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसी होंगी उसको आरआरबी कौन कराएगा? आरआरबी पटना, आरआरबी पटना कराएगा। ठीक है, यही बात करें लेवल 1। लेवल 1 होता है ग्रुप डी। ग्रुप डी की जितनी वैकेंसी है, बड़े लेवल वैकेंसी, इसको ग्रुप डी की वैकेंसी को आरआरबी जो भोपाल बोर्ड है वो कराएगा। ठीक है, इसके लिए नोडल आरआरबी इशूज किया है। ठीक है, ये नॉमिनेट कर रखा है। फिर है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की जितनी वैकेंसी आएंगी रेलवे में, उसको आरआरबी गुवाहाटी कराएगा। तो ये आपका कैटेगराइज कर रखा है कि कौन कौन से जो नोडल आरआरबीज हैं उनको इशूज कर रखा है, यानी ये नॉमिनेटेड कर रखे हैं, जो जो भी ये आरआरबी है हमारे। ठीक है, ये नॉमिनेटेड कर दिए रेलवे बोर्ड ने, जिससे कि एग्जाम कंडक्ट कराने में आसानी हो जाए। तो अब ये देखते हैं हम कि कौन कौन से एग्जाम की डिटेल्स, कब आपके फॉर्म आएंगे, कब नोटिफिकेशन आएंगे, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में और देखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये नंबर 2 पॉइंट है हमारा।
तो देखिए नंबर 2 पॉइंट है, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट फॉर जूनियर इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग सीएमएस, सीएमए, एनटीपीसी, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी फॉर जोनल रिक्रूटमेंट, यानी कि किस लेवल की वैकेंसी, यानी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी, कब तक इनके नोटिफिकेशन आएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बता दूं। तो बात करते हैं एनटीपीसी, सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4, 5 एंड 6। दूसरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 एंड 3। तीसरा है जूनियर इंजीनियर सीएमएस एंड सीएमए। चौथा है पैरामेडिकल कैटेगरी। इन 4 टाइप की वैकेंसियों का जो हमारा वैकेंसी असेसमेंट मांगा है, जो जोनल इन्होंने नॉमिनेट किए हैं, नोडल जोनल को, यानी नोडल बोर्ड इन्होंने नॉमिनेट किया, उन्होंने क्या कहा है कि आप जो भी 30 जून 2025 तक जितने भी वैकेंसी खाली हो रही है हमारे पास, सभी जोन के पास, सभी रेलवे जोन के पास, उनका हमें डेटा दीजिए, टोटल आपके पास कितनी वैकेंसी हो रही है, और वो कब तक देना है हमें, अप्रैल से मई तक, 2024 तक सारा डेटा हमारे पास दे दो। उसके बाद क्या करना है, मई से जून में उस जितनी वैकेंसी उनको अप्रूव कराओ कि हाँ ये वैकेंसी सही में इतनी हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जून 2024 तक आपको उसका नोटिफिकेशन निकाल देना है। तो हम कह सकते हैं कि जून 2024 तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा रेलवे के अकॉर्डिंग, जो आपने रेलवे बोर्ड ने इस लेटर में कहा है, इसका मीन्स यही है, ठीक है। कितनी वैकेंसी निकलेंगी इसका हम ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगा सकते, हालांकि 20 से 25 हजार लगभग वैकेंसी आपकी निकलने की संभावना है पूरी। तो वैकेंसी अच्छी है, हो सकता है कम निकले, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कभी नहीं निकल सकती। अब जो लास्ट टाइम की तरह आप ये इंतजार नहीं करिए कि आपकी 40 हजार 50 हजार वैकेंसी आपके आरआरबी निकाल देगा, रेलवे एनटीपीसी में आ जाएंगे, ये सब चीज नहीं होने वाला है इस बार। हालांकि आरआरबी ने कहा है कि हर साल वैकेंसी आपकी आएंगी, कितनी आएंगी इस बारे में नहीं कहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, सेकंड लेवल की, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, लेवल 1। तो लेवल 1 का मतलब, और मिनिस्ट्रियल आइसोलेट, लेवल 1 का मतलब है ग्रुप डी वाले जो वैकेंसी है, तो ये भी बहुत बड़े लेवल पर निकलेंगे वैकेंसी। इसका डेटा हमारा 30 सितंबर 2025 तक की जितनी भी वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी, यानी जितनी वैकेंसी आफ्टर क्या, रिटायरमेंट के बाद जो भी वैकेंसी बचती है, या नए पद कितने सर्जन होता है, नए पदों का सर्जन कितना होता है, उन सब का डेटा हमें जुलाई 2024 तक चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगस्त में उसको अप्रूव करा के, हाँ कि हाँ 100% ये श्योर है कि इतनी वैकेंसी हमारे पास ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज की हमारे पास अवेलेबल है। तो उसका डेटा क्या करना है, उसका अगस्त में आपको डेटा, सितंबर में आपको क्या करना है, सितंबर में उसका नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, तो हमने क्या करना है कि सितंबर में हम इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और जो ऊपर वाले कैटेगरी उनका जून में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो देख सकते हैं आपका ये एक तरह से कैलेंडर है, जैसे एसएससी कैलेंडर जारी करती है कब आपकी वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी, इसके बारे में इन्होंने नहीं दिया है। तो हालांकि ग्रुप डी में भी लगभग 30 हजार के करीब, 30 हजार प्लस वैकेंसी आने की संभावना है टोटली। तो अपना तैयारी बना के अच्छे से रखें। 30 हजार ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे कम ही आएंगे, इससे ज्यादा आने की कोई मतलब उम्मीद नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी भर्ती, वो ये रेलवे बोर्ड है, वो इस बार क्या करता है, जैसे हमारे और अदर बोर्ड्स हैं एग्जाम कराते हैं अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से, ऐसे इस बार रेलवे ने क्या करा है कि जो हमारे जोन है उनको ही इन्होंने नोडल जोन घोषित करने के बाद, नॉमिनेट करने के बाद उन्हीं से एग्जाम कराएगा। यानी कि हम कह सकते हैं, ये कहा है कि जो हमारे एनटीपीसी के एग्जाम है और पैरामेडिकल के, ये कौन कराएगा, आरआरपी अहमदाबाद, और पैरामेडिकल कैटेगरीज के पटना कराएगा। बात करते हैं लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल की, ये लेवल 1 का भोपाल यानी ग्रुप डी का भोपाल बोर्ड कराएगा, और जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की है उसको गुवाहाटी, आरआरबी गुवाहाटी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। यानी कि 4 जो भी नॉमिनेटेड नोडल आरआरबीज हैं, इनके लिए इन्होंने नॉमिनेटेड कर दिए हैं। ये सारी जानकारी थी। तो आइए अब बात करते हैं हम आगे एनटीपीसी टेक्नीशियन और आरआरबी, जो रेलवे एसआई एंड कांस्टेबल, सारी चीज़ों के बारे में, जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल है उनके बारे में हल्का स्लाइड के माध्यम में थोड़ा थोड़ा हम मैं आपको बताऊंगा, कब तक आपका एग्जाम होना है, कब क्या फॉर्म कब डालेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में और बाकी सिलेबस के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये है हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, ठीक है। इसमें हमारे 1092 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी हमारी बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स, जैसे कि आपको बताऊंगा कंप्यूटर साइंस, आईटी इंस्टीट्यूशन, बीएससी, बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले, और एज थी हमारे 18 से 36। इनिशियल पे है 29,200। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 से ज़्यादा
सैलरी है इसकी। सिलेक्शन प्रोसीजर वही है, सीवीटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और आपके 9 मार्च से और 8 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरने के बाद डेट क्लोज हो चुकी है। वहीं हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिए, ये देख सकते हैं आप, पेपर होगा इसमें एक पेपर में क्या जनरल अवेयरनेस होगी, 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, बेसिक कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर। हम बात करें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की, तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आपके आएंगे, ठीक है। टोटल ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से होंगे, ठीक। तो ये हमारा किसका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस हो गया। अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो लगभग इसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी हमारे पास है कितनी, 8052 वैकेंसी हैं। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, 10th पास विद आईटीआई सर्टिफिकेट, ठीक, या फिर इसमें पीसीएम वाले 12th पास पीसीएम से हो, वो भी आपके एलिजिबल थे, ठीक है। एज थी हमारी 18 से 33, इनिशियल पे 19,900 है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, सीवीटी 1, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, एप्लीकेशन आपके 8 अप्रैल को बंद हो चुके हैं, और एग्जाम डेट अक्टूबर से दिसंबर तक आपकी एग्जाम डेट इसकी एग्जाम होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। ये सारी चीजें यही बात कर ले हम सिलेबस की। तो मैथमेटिक्स देखिए 25 क्वेश्चन है आपके, 25 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, 25 नंबर का। जनरल रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल साइंस है 40 क्वेश्चन 40 नंबर, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे। समय आपका 1 घंटा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप अच्छे से तैयारी करें, एक ही पेपर होना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाना है। ये सारी चीजें, तो ये फॉर्म आपके क्लोज हो चुके हैं। हम बात करते हैं लोको पायलट की। तो लोको पायलट के भी फॉर्म आपके 19 फरवरी को आपके क्लोज हो चुके हैं। 5,696 वैकेंसी हैं लोको पायलट की, देख सकते हैं आप, ठीक है। कितनी, 5,696। इसमें 10th मांगा, 10th विद आईटीआई या 10th विद डिप्लोमा बीई बीटेक या पॉलिटेक्निक वाले इसमें एलिजिबल थे। एज थी हमारी 18 से 33, इनिशियल पे 21,700। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होंगे। सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जी और जी जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस आनी है। सीबीटी 2 में क्या, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मतलब ये इसमें, ठीक है। फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होगा, और इसके आपके 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक आपके फॉर्म हो जाएंगे। एग्जाम डेट की बात करें, तो जून से और अगस्त के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट इसका हो जाएगा। तो जो भी भाई लोको पायलट वाले कैंडिडेट हैं, अपना तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा, अगस्त से जून से अगस्त के बीच में कभी। अगर हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, तो हमारे पास वैकेंसी है 4,208 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो 10th पास किसी भी बोर्ड से हो। एज की बात करते हैं, एज 18 से 28, इनिशियल पे 21,700। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, सीबीटी, यानी सब्जेक्ट सीबीटी 1 होगा, इसमें पीईटी होगा और पीएसटी होगा, फिजिकल होगा, यानी मेजरमेंट होता है, और दौड़ भाग होती है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, रीजनिंग, और टोटल इसके कितने 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इसके फॉर्म जो है आपके 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, और 14 मई तक चलेंगे। एग्जाम डेट अभी शेड्यूल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हो सकता है सितंबर के बाद अक्टूबर से नवंबर में आपका, यानी अक्टूबर से और नवंबर के बीच में आपका एसआई कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेलवे सब इंस्पेक्टर की। टोटल वैकेंसी 452 है हमारी। ये कितने, 452 एसआई की वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है। और इसमें एज मांगी है 20 से 28, इनिशियल पे 21,700 है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, सीबीटी होगा, यानी 90 मिनट का आपका सीबीटी होगा, पीईटी होगा और पीएसटी होगा। सिलेबस की बात करें, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होता है पीएसटी फिजिकल साइंटिफिक टेस्ट, यानी कि इसमें क्या हो, भाग दौड़ जो होती है वो सारी चीजें होंगी। सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या है, जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। फिर अरिथमेटिक के होंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, और ये सारी चीजें देख सकते हैं।
ये सब इंस्पेक्टर का है हमारा, ये हमारा कांस्टेबल का है, ये लोको पायलट का जो आपके फॉर्म क्लोज हो चुके हैं, फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है, ये देख सकते हैं आप 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। ये हमारा टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के, ये हमारा जो लेटर आरआरबी का आया था। तो ये सारी जानकारी थी। तो वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको संपूर्ण जानकारी मिले। तो भाइयों, सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।